नमस्कार मेरे मित्रों। मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी केयर का नया प्लान लॉन्च होने के बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो सबके लॉयल्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लॉयल्टी प्लान बदल गया है नए प्लान में और लोग कंफ्यूज हैं। अगर हम पहले से लॉयल्टी कर रहे थे तो हमारा क्या होगा, अगर लॉयल्टी नया स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, लॉयल्टी पॉइंट्स में मिलेंगे कि लॉयल्टी पैसे में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से लॉयल्टी से जुड़े हर एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा और इसके बाद आपको लॉयल्टी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आपको करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे सवालों के जवाब सुन के जाइएगा, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी और आपके टीम को भी आसानी हो जाएगी वो बातें समझाने के लिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई है, वो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो अपनी टीम के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल उठाते हैं। जितने भी लोगों की पुराने महीने से लॉयल्टी चल रही है, मतलब पहले से लॉयल्टी चल रही है, हो सकता है जनवरी महीने तक उनकी 4 महीने की लॉयल्टी कंप्लीट हो गई हो सकता है जनवरी महीने तक 5 महीने की कंप्लीट हो गई हो सकता है जनवरी महीने में उनकी 6 महीने की कंप्लीट हो चुकी हो, या हो सकता है जनवरी महीना उनके लिए पहला महीना रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, लॉयल्टी पाने के लिए आपको कितने रुपए की शॉपिंग करनी है और क्या क्राइटेरिया, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मान लीजिए आपका 4 महीने जनवरी का पूरा हो जाता है। मैं पहला सिनेरियो ले रहा हूं, 4 महीने आपके पूरे हो गए तो कंपनी के नए प्लान के अकॉर्डिंग जितने भी लोग पुराने लॉयल्टी से आ रहे हैं और नए लॉयल्टी में जा रहे हैं, तो उनका जो काउंट होगा महीना, वो पुरानी लॉयल्टी के हिसाब से काउंट होगा। मतलब पुराने प्लान में 6 महीने के बाद आपको 7वें महीने का सामान फ्री मिलता था, तो यहां पे अगर आपके 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो आप 5वां महीना करिए, छठा महीना करिए। मतलब फरवरी में शॉपिंग कर लीजिए, मार्च में शॉपिंग कर लीजिए और अप्रैल में आपका लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया? चलिए, अब दूसरा चीज, अगर इसी में आपका फरवरी महीने में, मतलब फरवरी महीने से पहले जनवरी महीने में आपका 6 महीने पूरा हो गया था, तो क्या फरवरी में आपको शॉपिंग करने की जरूरत है? नहीं। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जिनका भी जैन मंथ तक 6 महीने पूरे हो गए थे, अगर वो फरवरी में नहीं भी शॉपिंग करते हैं तो 6 महीने के अकॉर्डिंग उनका कूपन जनरेट हो जाएगा। और अगर आप पुराने प्लान में किसी भी महीने की रेस में थे, मतलब 3 महीने हो गया, 4 महीने तक हो गए, 5 महीने तक हो गए, तो नए लॉयल्टी पॉइंट में आप या तो 15% की रैंक पे आएंगे या तो 20% की रैंक पे आएंगे। कंपनी वैसे ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दे रही है। आपको 10% से स्टार्ट नहीं करना है, जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम का जो कि नए प्लान में लॉयल्टी का परसेंटेज है 10%, 15%, 20%, 25%। तो आपको 10% से स्टार्ट नहीं करना है जितने पुराने लोग हैं। चलिए, अब इसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना महीना देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कंटिन्यू करना है तो करिए, नहीं करना है, कूपन आपका बन जा रहा है तो कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि एक सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था? कि सर कई सारे लोगों ने हमें यह बताया है कि जिनका 6 महीने पूरा हो भी गया है तो उनको फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने शॉपिंग करना पड़ेगा, तब कंपनी एक बार में आपको पूरे मंथ का मिला के कूपन दे देगी। ये सबसे ज्यादा भ्रम है, ये भ्रम है बेसिकली। मैंने इस चीज का बहुत ही अच्छे से क्लेरिफिकेशन लिया है मोदी केयर के एएसएम से। उन्होंने बताया कि 3 महीने उनके लिए क्राइटेरिया है जो मोदी केयर में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम शुरुआत करने वाले हैं। उनके लिए मैंडेटरी है कि 3 महीने तक उनको शॉपिंग करना है। 3 महीने के बाद ही लॉयल्टी प्रोग्राम का वो बेनिफिट ले सकते हैं या लॉयल्टी पॉइंट से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग पुराने लॉयल्टी से नए लॉयल्टी में आ रहे हैं, तो उनका पुराने लॉयल्टी के हिसाब से ही समय चक्र नापा जाएगा। 4 महीने हो गए तो 2 महीने करने, 3 महीने हो गए तो 3 महीने करने, 1 महीने हो गए तो 5 महीने करने हैं, तो आपका 6 महीने के अकॉर्डिंग कूपन जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कूपन जनरेट होगा, ये चीज ध्यान रख लीजिए, जो कूपन जनरेट होगा फरवरी महीने से, वो फरवरी के हिसाब से स्टार्ट होगा। मतलब नए प्लान के अकॉर्डिंग जो आपका कूपन बनेगा उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा, पुराने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जनरेट होगा। आई होप ये पॉइंट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, अब अगला पॉइंट। अब जब हमारा
नए प्लान में आपको पता है कि लॉयल्टी कूपन जो बन रहा है वो पॉइंट्स में बन रहा है, कंपनी इसको एलआरपी बोल रही है ना, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब इसकी कहानी क्या है, लॉयल्टी रिवॉर्ड जो पॉइंट बना हुआ उसको सरल शब्दों में समझिए कि मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करने पे आपके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, उसी तर्ज पे कंपनी इसको चला रही है। यहां पे ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं आप इसके माध्यम से मोदी केयर के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और ये पॉइंट पैसा नहीं है, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये पॉइंट पैसा नहीं है। मोदी केयर के पॉइंट्स के माध्यम से ही आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट में जो भी पॉइंट होगा, पॉइंट का मतलब सीवी, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट से आप खरीदेंगे। तो मतलब लॉयल्टी पॉइंट से मोदी के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त आपका एमआरपी या होलसेल प्राइस नहीं देखा जाएगा, उस प्रोडक्ट में कितना सीवी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1500 लॉयल्टी पॉइंट्स हैं और आप कोई 1600 लॉयल्टी पॉइंट्स का सामान खरीद रहे हैं, तो 1500 लॉयल्टी पॉइंट्स आप अपने कूपन से यूज कर लेंगे जो आपको मिला है, कि जो आपका 100 पॉइंट्स बच जा रहा है उसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत क्लेरिफिकेशन आएगी जब इसका रियल टाइम में रिडीम होना स्टार्ट होगा, तो उस समय मैं आपको और क्लियरिटी बताऊंगा। अभी बस ऐसा आप समझ लीजिए कि लॉयल्टी पॉइंट के माध्यम से प्रोडक्ट के पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी शॉपिंग होगी, एमआरपी से नहीं होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके मन में आता है, जो मैंने एएसएम से भी पूछा है, काफी कंफ्यूजन है। जैसा कि आपको पता है कि आप मोदी केयर में मिनिमम 300 सीवी की शॉपिंग करके अपनी लॉयल्टी को ब्रेक होने से बचा सकते हैं, मैंने ये बात बहुत सारी वीडियो में बताई है और इसी के बारे में आपको फिर बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं वो समझ लीजिए, वो अलग है। अब मैंने एक चीज के क्लेरिफिकेशन लिया कि अगर मान लीजिए फरवरी महीने में मैंने 300 पॉइंट की शॉपिंग कर ली या मार्च महीने में 300 पॉइंट की शॉपिंग कर ली, तो क्या ये लॉयल्टी के मंथ में काउंट होगा? मान लीजिए जनवरी महीने तक मेरा 4 मंथ था, फरवरी में मैंने अगर 300 पॉइंट की शॉपिंग कर ली तो क्या ये 5वां महीना माना जाएगा? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। इसमें मैं आपको क्लैरिटी बताता हूं कि इसकी कहानी क्या है। 300 सीवी की आप जिस भी मंथ शॉपिंग करेंगे, फेब में, मार्च में, अप्रैल में या मई में, कंपनी कह रही है कि वो महीना आपका सिर्फ लॉयल्टी ब्रेक होने से रुक जाएगा, मतलब वो महीना काउंट नहीं होने वाला है। 4 महीने आपने कर लिया था तो वो 5वां महीना माना जाएगा, बस वो महीने के लिए रोक दिया गया है कि ना ही आपकी लॉयल्टी ब्रेक होगी। अब जब भी आप अगले मंथ मिनिमम 1000 सीवी से शॉपिंग करेंगे तभी आपका वो अगला मंथ माना जाएगा। आप मान लीजिए फरवरी में 300 सीवी शॉपिंग कर लिए, मार्च में 300 सीवी शॉपिंग कर लिए, तो 2 महीने काउंट नहीं होंगे। जब अप्रैल में 1000 सीवी की आप शॉपिंग करेंगे तब जाके आपका लॉयल्टी का अगला मंथ काउंट होगा। तो ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, 300 सीवी की शॉपिंग सिर्फ रोकने के लिए है, बाकी इसका मंथ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। मोदी केयर की लॉयल्टी जैसे कि पुराने प्लान में था कि आपको 25 तारीख तक करनी होती थी, लेकिन नए प्लान में कोई ऐसी डेट नहीं है, आप महीने के लास्ट डेट तक भी मोदी केयर की लॉयल्टी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे तो सीवी से कम की शॉपिंग कभी भी मत करिएगा, क्योंकि 500 सीवी से कम की शॉपिंग करने पे वो लॉयल्टी में काउंट ही नहीं होगा जो आपने बिल कटाया हुआ है। तो कम से कम आपको एक बार में मिनिमम 500 सीवी की शॉपिंग करनी है। यहां पे आपको समझ में आई, ये चीज समझ में आया। अब एक चीज और बता देता हूं जो आप जानते हैं फिर भी आपको रिमाइंडर के लिए, मोदी केयर के जो लॉयल्टी पॉइंट्स बन रहा है उससे आप फूड एंड बेवरेज के आइटम नहीं खरीद सकते, मतलब घी, मसाले, तेल, चाय पत्ती, जितनी भी दुनियादारी खाने वाली चीज आती है अब आप लॉयल्टी पॉइंट से नहीं खरीद सकते। लॉयल्टी पॉइंट से क्या खरीद सकते हैं? आप हेल्थ केयर के सामान, मेकअप के सामान, है ना, आप दवाइयां वगैरह आप सब खरीद सकते हैं। और कुछ होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हो गया बियॉन्ड ब्लू हो गया और आपका टॉयलेट क्लीनर हो गया, आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सिर्फ खाने पीने के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लॉयल्टी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपका जो भी लॉयल्टी परसेंटेज बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स आपके डैशबोर्ड में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और वही आपका पॉइंट्स के माध्यम से आपको आगे सामान खरीदना है। और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि लॉयल्टी पॉइंट्स कैसे वर्कआउट करेगा, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर कुछ भी सवाल रह जा रहे हैं लॉयल्टी से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।